हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड एज पर द लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ डेली टू डू लिस्ट शेयर करूंगी, एंड अब जैसे आपका नोटिफिकेशन आया तो साथ में पूरी आपकी IBPS PO, IBPS क्लर्क यानी SBI PO के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। एंड मैं आपके लिए साथ डेली शेयर करूंगी। और ये टू डू लिस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बिगिनर्स हैं, ये उनके लिए भी है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखे मैंने ये टू डू लिस्ट क्यूरेट की है। एंड ये टू डू लिस्ट उसी तरह से हमने बनाई है जिस तरह से आपके सजेशंस आए हैं। और अभी हम लोग इनिशियल दौर में शुरुआत करें। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लगेंगे, आपको लगेगा कि कुछ चेंजेस बताने हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताना। मैं हफ्ते में 2 या 3 बार आपके साथ लाइव डिस्कशंस करूंगी, सेशंस करूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्योंकि आज मैं आपको ये टू डू लिस्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट उसके बाद आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह, दूसरा करिश्मा सिंह बैंकर। वो ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आप ज्वाइन हो ही जाओगे, अदरवाइज सर्च कर लेना। बस टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है और उसके बाद आपकी टू डू लिस्ट मिलती रहेगी। बस कंसिस्टेंट रहना। मुझे सिर्फ इतना प्रॉमिस कर दो आप लोग कि कंसिस्टेंट रहोगे तो सिलेक्शन हम लोग देख लेंगे। इस बार अगर आपने अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से सिलेक्शन की सोची हुई है आपने, तो बस कंसिस्टेंट रह लेना, मेरे साथ बने रहना। आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू। आप लोगों को अगर ये टू डू लिस्ट हम लोग जो शेयर कर रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस अगर आपको लगेंगे तो आप वो बता सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मॉक टेस्ट आपको देते रहना और कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है वो सब भी मैं आपसे बात करूँगी। ये टू डू लिस्ट सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है या फिर बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसमें मैंने सबका ध्यान रखा है। ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है जो रिपीट कर रहे हैं, और मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, आप लोग सबके लिए फ़ायदा रहेगा। तो अभी मैं आपके साथ ये टू डू लिस्ट पूरी एक्सप्लेन करती हूँ कि टू डू लिस्ट है क्या। तो ये हमारा टू डू लिस्ट जो है ये आपका SBI PO के लिए भी और SBI क्लर्क के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप वो टारगेट कर रहे हो तो ये टू डू लिस्ट आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ये देखिए, आप मुझे यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करेंगे ही, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स कैश 14 ID है, वहाँ पर कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन करेंगे। प्रैक्टिस डेली एंड कंसिस्टेंसी is the key which will make the big impact on your preparations in your studies। IBPS की टाइमलाइन अगर आप यहाँ पर देखोगे, रजिस्ट्रेशंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सितंबर में आपका PET प्री एंट्रेंस ट्रेनिंग तरह का होता है, वो प्रीलिम्स अक्टूबर में, नवंबर में आपका मेंस, दिसंबर में आपका मेंस का रिजल्ट, जनवरी में आपका इंटरव्यू एंड अप्रैल में आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है 1 तारीख को। तो इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ बनी रहूँगी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं और जितनी पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे, उनके कमेंट सेक्शन देखोगे, स्टूडेंट से बात करोगे, तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू में भी हम बहुत एंड तक बने रहते हैं आप लोगों के साथ। और जब इंटरव्यू होता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको 75 to 80% ऑफ वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने उनसे उनके मॉक इंटरव्यूज में पूछे थे। एंड इट्स ऑल फ्री। अब प्रोसेस क्या है हमारा? सबसे पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद मीडियम पर जाएंगे एंड हार्ड पर जाएंगे। जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि प्री की और मेंस की प्रिपरेशन जो होती है वो अलग होती है, प्री और मेंस की प्रिपरेशन कुछ भी डिफरेंट नहीं होती है। आप प्री जो है वो बेसिक है, आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसके बाद आपको स्पीड पर काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है। एंड मेंस आपका डिफिकल्ट है, वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है, वो आपसे लॉजिकल चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है, तो वो मेंस है। लेकिन जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप हाई लेवल पर नहीं जंप कर पाओगे। इसीलिए हम पहले बेसिक करेंगे, फिर मीडियम पर जाएंगे और उसके बाद हाई लेवल पर जाएंगे। अब आपको इंग्लिश में यहाँ पर 2 hours दे रहे हैं। एंड इसमें भी 2 तरह की कैटेगराइजेशन है। एक वो जो बिल्कुल बिगिनर है लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो लोग जो मैं बताऊंगी अभी आप उतना कर लेना। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था टेंसेस की क्लासेस लगानी है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश शुरुआत कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप ये मत करना। आप 5 पेजेस पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप पहले ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर में भी टेंसेस पढ़ेंगे। बाकी जो बच्चे हैं वो 5 पेजेस पढ़ेंगे अल्केमिस्ट नॉवल। उसका लिंक मैंने आपको शेयर किया हुआ है, मैं अभी दोबारा से शेयर करवा दूंगी वो लिंक। वो आपको 5 पेजेस पढ़ने हैं उसके, और उसमें जो भी आप पढ़ेंगे उसमें जो आपको डिफ़िकल्ट वोकैब लगेगी आपको वो वोकैब नोट करनी है एंड उन वोकैब को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और 5 सेंटेंस इस तरह के आपको लिखने हैं। चाहे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर अपने किसी फ्रेंड को भेज दो या अपनी कोई कॉपी मेंटेन रखो, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो करनी है आपको। ठीक है,
एंड उसके साथ के सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते रहोगे। इसका इम्पैक्ट आपको जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में वाई आई वॉज सेइंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने एक लिंक दी है, आपको उसकी फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो देखनी है। बाकी कोई भी एडिटोरियल की क्लास आप लोग देख सकते हो अपनी मर्जी से। वो वाले स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश आती है, जो रिपीटर्स हैं हमारे, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए, नए वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अपने रेगुलर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3 रूल्स आप पढ़ोगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से। मैंने आपको लिंक दे दिया है फर्स्ट वीडियो का, धीरे धीरे करके से चलता रहेगा। उसके बाद आप एक एरर डिटेक्शन की क्लास लगाओगे और एक सेक्शनल टेस्ट और एक क्विज आपको देनी है। टाइमर वाली चीज़ें आपको करनी है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं नए हैं लेकिन उनकी इंग्लिश, उनको पता है कि हमें रूल्स वगैरह पता है, आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट और क्विज तो देनी है रोज़। उसके बाद जो लोग बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्टिव में मैम क्या करें, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है, जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज करना है आपको 4 से 5 लाइन के अंदर। जो भी इंग्लिश में आपने कोई रीडिंग करी, आपका सारा दिन कैसा रहा या आपने क्या किया सारे दिन में, उसे 4 से 5 लाइन्स में लिखना है। एंड कोई भी ग्रामरली एप्लीकेशन होगी, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हो, उसके थ्रू आपको वो ग्रामर चेक करनी है कि आपके सेंटेंसेस सही है कि नहीं। और बिल्कुल बेसिक सिंपलेस्ट इंग्लिश में लिखने हैं ये 3-4 सेंटेंसेस। सिर्फ इंग्लिश के लिए इतना कर लो, आप आराम से प्रीलिम्स में 25+, इनफैक्ट 30 भी ले आओगे। मैं इन सब स्ट्रैटेजी से 30 और 30 भी लाई हूँ, एंड आराम से मेंस में 35+ लेकर आओगे, ये मैं आपको आज प्रॉमिस कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वांट के सेक्शन पर। क्वांट में जितने भी बच्चे नए हैं, आप सबको स्क्वायर्स लर्न करने हैं, क्यूब्स लर्न करने हैं, टेबल्स लर्न करने हैं 30 तक। ठीक है, उसके बाद आपको जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, आपको कैलकुलेट करना सीखना है, स्क्वायर रूट, उसकी प्लेलिस्ट मैंने दी है। ठीक है, और DI क्या होती है आपको भी नहीं पता है। शुरुआत में थोड़ा स्लो चलो, जितने भी बिगिनर्स हैं ना मेरे, पहले बेसिक्स पे काम करो। बिल्कुल आपको टेबल्स नहीं आते, टेबल्स याद करो। आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं कैलकुलेट करना आता है, वो देखो। स्क्वायर्स को याद करने की ट्रिक्स देखो, अभी वो वाले आपको टॉपिक्स करने हैं। फ्रैक्शंस को कैसे याद करना है, वो वाली ट्रिक्स देखो। ठीक है, उसके बाद मैंने DI इंट्रोडक्शन के लिए आपको फर्स्ट वीडियो दिया है, एंड ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, वो भी करेंगे, एंड जो बिगिनर्स हैं वो भी करेंगे। अगर बिगिनर आपको अभी सिर्फ 1 या 2 DI करनी है दिन में, तो आप उतना भी कर सकते हो, लेकिन देखो ज़रूर, सीखो ज़रूर। ठीक है, और बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो पूरी वीडियो देखेंगे। फिर आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास है। जो बाकी मेरे और स्टूडेंट्स हैं रेगुलर वाले, वो 15 सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो ओल्ड रेगुलर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखोगे कि कैसे किया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो वो इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये 2 या 3 दिन लगेंगे इसमें। एक बार आपने वो क्लासेस देख ली, उसके बाद आपको नहीं देखने की जरूरत है, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए पहले थोड़ा पेशेंस बना के सब कुछ सीख लो। बोर्ड मार्क्स क्या है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया 15 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, 5 नंबर सीरीज, लॉन्ग नंबर सीरीज करोगे। और जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं वो नंबर सीरीज की बस एक क्लास देख लेना। अगर आज नहीं देखोगे तो नेक्स्ट डे पे चले जाना। ये वाली टू डू लिस्ट ना मैं आपको बता रही हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। धीरे 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 करके आपको क्या करना है, इसमें कस्टमाइजेशंस करने हैं, इसमें आपको अपने हिसाब से क्यूरेट करनी है कि आज मैं जो आपको बता रही हूँ, शायद मैं वो बता रही हूँ जो हर मैं स्टूडेंट को जनरलाइज बता रही हूँ। शायद आपके लिए वो चीज़ आज वर्क नहीं करेगी। आज आपने सिंप्लीफिकेशन देखा, बट आप नंबर सीरीज नहीं कर पा रहे आज, तो वो कल के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको अपने लिए भी थोड़ा बहुत क्यूरेट करना पड़ेगा। ये आपको एक बड़ा बिगर पिक्चर दिखाएगी, उसमें से छोटे छोटे पोर्शंस आपको पिक करने पड़ेंगे। उसके बाद एवरेजेस की आपको क्लास देखनी है, बेसिक टू एडवांस की मैंने, और लेकिन सिर्फ इस वीडियो का 1.5 आवर देखना है। 3 घंटे की वीडियो है, सिर्फ अभी 1.5 घंटे देखो, और 1.5x या फिर 2x पर कर देखना। और ये वाली वीडियो भी 2x पे करके देख रहे हो ना, इसको 1.5x या 2x पे करके देखो। और उसके बाद आपको शाम को सोने से पहले या डिनर के बाद जब वॉक कर रहे हो, 15 मिनट मैथस्टिक ऐप पर निकालने हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी टू डू लिस्ट फॉलो करने वाले, मैं उनको बता रही हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। सुबह वॉक कर लो थोड़ा, या शाम को वॉक करो, लेकिन आधा घंटा आपको अपनी हेल्थ के लिए निकालना है। ठीक है, उस दौरान भी ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसे वेस्ट होगा वो। मैथस्टिक ऐप पे चलते चलते क्विजेस सॉल्व कर लो, ईयरफोन्स लगा के वो MCQs रिवाइज कर लो, GA रिवाइज कर लो, कुछ ऐसा कर लो, लेकिन वॉक ज़रूर करना है। रीजनिंग पर आते हैं। अब जो रीजनिंग मैंने आपको बताया था कि सिलेबस कंप्लीट करो, जितने भी मेरे नए वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबको सिलेबस कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर आगे आने वाले। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं ना जो सोच रहे हैं कि यार हम तो बहुत पीछे हैं,
दिस इज़ योर डे 1, ये आपका फर्स्ट डे है। अगर आपने आज नहीं किया ना तो आप पीछे होते जाओगे। जिस भी दिन से आपको पता लगता है कि हाँ आज मुझे तैयारी शुरू करनी है, वो आपका डे 1 होना चाहिए और उस दिन से आपको बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए तैयारी शुरू करनी है। तो आज से जब भी आप लेट होगे, आप लेट हो रहे हो, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो रहे हो, तो आज से ही आपको शुरू करना है। और मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो 1000 पजल सीरीज़ की बताई है बिगिनर्स के लिए। एंड अब अगर मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, बिना पजल की वीडियो देखे भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, 5 सिटिंग अरेंजमेंट एंड 5 पजल। जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं 5 से कम नहीं करोगे, 5 तो करनी है, ठीक है। उसके बाद 5 कोडिंग डिकोडिंग, जो पुराने वाले बच्चे हैं वो 5 करेंगे, जो नए वाले हैं वो ट्रिक सीख लो इससे, और 1 या 2 भी कर सकते हो, चलेगा, लेकिन अभी सीख लो पहले पूरा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया सिटिंग अरेंजमेंट। और ओल्ड वाले जो है ना वो सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस पे बहुत फोकस करेंगे। रोज आपको क्विज अड्डा की देनी है, जो 2 या 3 दे दोगे वो भी चलेगा। सेक्शनल टेस्ट देना है एक आध, वो दे दो। टॉपिक टेस्ट हैं तो वो दे दो। और अपनी स्पीड पे और अपनी एबिलिटीज़ पे आपको ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और डे 1 से ही ये चीज़ शुरू करनी है। टाइमर के यूज टू होना है। इस बार सिलेक्शन लेना है ना, प्रीलिम्स निकालना है, तो टाइमर के यूज टू होना पड़ेगा। फिर आपकी करंट अफेयर्स की बारी आती है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको 3 सेक्शंस, मतलब आपको मैंने 3 सोर्सेज दिए हुए हैं। ऋचा मैम का सोर्स दिया है, कपिल काटपाल सर का दिया है, और अड्डा 24/7 का आशीष सर का दिया है। जिसका आपको अच्छा लगता है या जिसको आप फॉलो करते हो कर लो। वीकली रिविजन्स के लिए क्या करना है वो मैं बता दूंगी आपको बाद में। अभी और अदर चीज़ें क्या हैं ये पढ़ लो आप। बिगिनर्स के लिए आपको बेसिक्स पर काम करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन सेक्शनल टेस्ट। क्विजेस जो टॉपिक टेस्ट आते हैं अड्डा पर, उन पे फोकस कर लेना। एंड टेक फुल लेंथ मॉक वंस इन अ वीक, सिर्फ एक बार देना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी। रेगुलर स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट पर, टाइमर पर, क्विजेस पर, इन पर रिलाई करना है। एंड फुल मॉक टेस्ट आप ऑल्टरनेट डेज पर भी दे सकते हो। अदरवाइज 3 मॉक टेस्ट आप वीक में दे दो, उतना भी अभी सफिशिएंट होगा। लेकिन एनालिसिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें नहीं भूलना है। कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और बता दूंगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये है आपकी पूरी टू डू लिस्ट जो आपको करना है। और ये मैंने आपको बता दिया कि आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं डाउट सेशन लेती रहती हूँ। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है डिस्क्रिप्शन। और इस तरह से करके आपको ये पूरी की पूरी टू डू लिस्ट में शेयर कर चुकी हूँ। अपने साथ और अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्ट रहना, तो सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। और बाकी आगे आने वाले टाइम में जो जो चेंजेस हमें लगते रहेंगे, बेटर करने की कोशिश हम लोग करते रहेंगे। बस इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। एंड आपसे मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखो और अपनी हेल्थ को ठीक रखो, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।